रेडी फॉर जुडिशरी चैनल पर। आज मैं आपके लिए यूपी पीसीएसजे एंड बिहार पीसीएसजे की जीएस पेपर के लिए लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रहा हूं। आपको सीरीज अगर लेक्चर अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये G20 समिट आज का टॉपिक है। चलिए, आज इससे पूरी संभावना है कि पेपर में क्वेश्चन आएगा, जो मेंस में भी लिखने के लिए आ सकता है। यूपी पीसीएसजे मेंस में पूरी संभावना है। इससे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। इसका G20 का पूरा फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। इसमें 20 मेंबर्स हैं। इसमें 20 मेंबर्स हैं, जिसमें एक यूरोपियन यूनियन है और 19 देश हैं, और ये एक अनौपचारिक समूह है। इसकी स्थापना जो है 1999 में की गई थी। 1999 में की गई थी और इसकी ऑफिशियल पहली बैठक जो है 2008 में की गई थी, जब अमेरिका इसमें शामिल हो गया था। पहली बैठक वॉशिंगटन में की गई थी। इससे पहले भी बैठकें की जाती थी, मगर जो है एकदम अच्छे तरह से नहीं की जाती थी। अमेरिका के शामिल होने के बाद ऑफिशियल रूप से बैठकें की जाने लगी और सुचारू रूप से हर साल जो है बैठकें आयोजित की जाती थी। अब देख लेते हैं अध्यक्षता। 2022 में इंडोनेशिया के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, ये जो 17वां नंबर का समिट था। आपसे पूछ सकते हैं कि 17वां जो समिट था इंडोनेशिया में आयोजित किया जा सकता है, ये नंबर भी पूछ सकते हैं। और जो इंडिया में हो रहा है समिट, ये 18वां है। और जो बाली में 2024 में होगा, वो ब्राज़ील में होगा, वो 19वां समिट होगा। ये नंबर आप जो है याद रखिएगा। ये आपको नंबर भी पूछ सकते हैं। इसमें देख लेते हैं मेंबर कंट्रीज़ के नेम जो इसमें मेंबर है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन यूनियन। इसके जो है मेंबर कंट्री हैं, और एक जो है यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है। इसमें आगे ये जो है पूरी विश्व की आबादी का 60% आबादी को कवर करता है। इसमें मेजर कंट्रीज जो है आबादी वाली, जैसे चाइना है, जैसे चीन है, चीन देश है। चीन में बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। भारत है, इंडोनेशिया है। ये ज़्यादा आबादी वाले देश है, इसीलिए कहा जाता है कि ये दुनिया की 60% आबादी को कवर करता है। और वैश्विक जीडीपी का 85% ये कवर करता है, और व्यापार का, बिजनेस का 75% जो ये अपने आप में कवर करता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इसमें से भी सवाल पूछा जा सकता है कि कितनी % आबादी को कवर करता है, कितने जीडीपी को कवर करता है। G20 समिट की थीम देखते हैं। इसकी थीम क्या है 2023 की? ये जो भारत में समिट हो रहा है, इसकी थीम वाक्य है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और इसका संस्कृत में वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, जो कि एक संस्कृत का वाक्य है। ये महाउपनिषद से लिया गया है। ये पूछा जा सकता है कहाँ से लिया गया है? ये महाउपनिषद से लिया गया है, और इसका अर्थ, संस्कृत वाक्य का अर्थ है विश्व एक परिवार है। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये इसका अर्थ क्या है। ये तो पूछा ही जाएगा कि इसका थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। इसमें G20 समिट के अंदर जो है बहुत से टॉपिक्स हैं, अब गोल्स बनाए गए हैं ग्रुप ऑफ 20 के द्वारा कि किन किन वाक्यों पर वार्ता की जाएगी, मीटिंग्स की जाएंगी। तो ये है इसके टॉपिक्स। जलवायु परिवर्तन, जो आज के टाइम में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत बढ़ता चला जा रहा है। कभी वर्षा अपने टाइम से नहीं हो रही है, गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठंड कम पड़ रही है, ग्लेशियर भी पिघलते जा रहे हैं। नौकरियाँ
जो है जॉब्स कम होती जा रही हैं, असामाजिकता पर, इसकी सुरक्षा के मुद्दों को वो आपस में देखा जाएगा, असमानता को देखा जाएगा। कृषि यानी कि फार्मिंग बहुत कम होती जा रही है, अनाज कम होता जा रहा है, उसको बढ़ावा देने के लिए जो है ये टॉपिक है। और प्रवासन, माइग्रेशन, एक देश से दूसरे देश जाते हैं, जो भारत और बांग्लादेश में ही देख लें तो रोहिंग्या मुस्लिम्स जो है भारत में एंट्री करते हैं। ये भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। मादक पदार्थ जो कि तस्करी है, खाद्य सुरक्षा यानी खाद्यान्न की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। SDG गोल्स जो हैं 17 SDG गोल्स जो हैं उनको प्राप्त करने की रणनीति इसमें द्वारा बनाई जाती है। G20 आगे देखते हैं। G20 का ना ही कोई एक स्थायी मुख्यालय है, ना ही इसका कोई एक अध्यक्ष है। प्रत्येक देश जो प्रत्येक वर्ष बैठक के समय सदस्य देशों की अध्यक्षता मिलती है, जो कि एक वर्ष के लिए होती है, 1 दिसंबर से 30 नवंबर तक। इसमें जो है जो प्रेजेंट में कंट्री अध्यक्षता कर रही होती है और अगले नेक्स्ट ईयर जो अध्यक्षता करेगी उसको जो है अध्यक्ष मेंबर बना दिया जाता है, जिससे कि वो अगले साल अध्यक्षता करेगा और 1 साल की अध्यक्षता उसके पास ही रहेगी। जैसे इंडोनेशिया ने पिछले लास्ट ईयर 2022 में 17वां समिट जो था उसमें अध्यक्षता की थी और सभी मीटिंग्स वगैरह जो वहीं हुई थी। अब जो अध्यक्षता भारत को दे दी गई है, जो अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास रहेगी। जो भारत में समिट हो रहा 2023 में, ये 18वां समिट है। G20 2023 की अध्यक्षता भारत के पास है, जो 2022 में इंडोनेशिया सम्मेलन में प्रदान की गई थी। जो भारत को 2023-22 का इंडोनेशिया समिट था उसमें भारत को प्रदान की गई थी। ये जो ट्रोइका होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मैं आपको बता रहा था। जैसे कि जो लास्ट ईयर जिस देश ने अध्यक्षता की होती है, वही देश अगले नेक्स्ट ईयर जो देश इसकी अध्यक्षता करेगा, जो सारी मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करेगा, और जो नेक्स्ट ईयर प्रेजेंट ईयर से नेक्स्ट ईयर में जिसको अध्यक्षता जो है प्रदान की जाएगी, वो भी ये तीनों देश मिलकर जो है आपस में समिट का आयोजन करते हैं, जिससे कि आगे भी अल्टरनेटिवली ये जो है अध्यक्षता हर देश को प्रदान की जाती है। अल्टरनेटिव इसमें चलता रहता है, 1 साल के लिए मेंबरशिप रहती है हर देश के पास। इसमें G20 समिट में जो है भारत में ये जो इसके देश हैं, G20 अपने आधिकारिक एंगेजमेंट ग्रुप्स की बैठकें जो की जाएंगी, ये इसमें बैठकें की जाएंगी। बिजनेस 20, लेबर 20, सिविल 20, थिंक 20, साइंस 20, वुमेन्स 20, अर्बन 20, यूथ 20, SAI 20, स्टार्टअप 20। ये जो है भारत में अलग अलग देशों में अलग अलग शहरों में मीटिंग्स की जाएंगी। ये जो भारत में चल रही है इस टाइम प्रेजेंट में भी चल रही है। देखते हैं कितनी मीटिंग्स होंगी। यहाँ पर जो G20 2023 में समिट जो चल रहा है उसमें 60 से अधिक शहरों में 200 से अधिक मीटिंग्स की जाएंगी। जैसे नई दिल्ली, आगरा, कोलकाता, बहुत से शहरों में जो है मीटिंग्स की जा रही हैं और चल भी रही हैं। पूरे साल मीटिंग्स चलती रहेंगी ये, और अपने गोल्स जो बनाए गए हैं जो उनको अचीव करने के लिए बातचीत की जाएगी। और ये जो है G20 2023 सम्मेलन का 18वां संस्करण था। ये 18वां सम्मेलन है। इससे पहले अब तक 17 सम्मेलन हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।